5 महीने मुख्यमंत्री और अचानक मंत्री बन जाना। सोचिए कि सियासत हो या फिर नौकरी, हर जगह लोग प्रमोशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ के कोई पीछे चला जाए तो चर्चा तो बनती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को मंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी? आखिर कौन सी मजबूरी थी कि एक मुख्यमंत्री रातों रात सूबे का मंत्री बन गया? मंत्री से मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर जिसके नाम के चर्चे हो रहे थे, जिसके काम की सराहना हो रही थी, जिसके बढ़ते हुए कद का हर कोई मुरीद हो रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो शख्स उसी दल में रहा, उसी सरकार में रहा, लेकिन कुर्सी बदल गई। जिस कुर्सी पर वो 5 महीने तक बैठा, उस कुर्सी पर अगले दिन से वो बैठना भूल गया। जिस कुर्सी के आदेश पर तमाम मंत्री खड़े होते थे, आज उसी कुर्सी के आदेश पर वो खुद खड़ा रहेगा। ये देश के सियासत के अंदर उस राज्य की घटना है जिसे सबसे ज्यादा खनिज और आदिवासियों का गढ़ कहा जाता है। ये वो प्रदेश है जो बिहार से टूटकर अलग बना, नाम झारखंड पड़ा। उस झारखंड की एक कहानी है जहां के बेहद कम दिनों के सियासी सफर में कई मुख्यमंत्रियों को झारखंड ने देख लिया है। झारखंड की सियासत में मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला ऐसे ऐसे लोगों को हुआ है, या मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य ऐसे ऐसे लोगों को मिला है जिनको लेकर कोई सपनों में भी नहीं सोच सकता था। जिसके पास एक भी विधायक का समर्थन नहीं हुआ करता था, वो झारखंड का मुख्यमंत्री बन बैठा था। ठीक उसी तरीके से जैसे चंपई सोरेन खुद मंत्री हुआ करते थे, कभी सोचे भी नहीं थे कि झारखंड जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ही रात में बन जाएंगे, वही चंपई सोरेन पिछले 5 महीने से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री बने। हेमंत जेल जब जा रहे थे, उनको पहले से पता था कि वो जेल चले जाएंगे। ईडी के पूछताछ के पहले उन्होंने चंपई सोरेन के नाम को आगे रखा, तमाम विधायकों से समर्थन मांगा और चंपई सोरेन के नाम पर परिवार को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए हेमंत ने उस वक्त बड़ी कुर्बानी दी कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन हेमंत जब जेल गए और वापस जेल से जैसे छूटे, सबसे पहले एक्शन क्या हुआ कि चंपई सोरेन से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिलवा दिया। और इस बात का मैसेज झारखंड के लोगों के बीच, आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों के बीच गलत तरीके से ना जाए, इस मैसेज को रोकने के लिए हेमंत सोरेन जब खुद मुख्यमंत्री बने तो चंपई सोरेन को अपने बाद अपने कैबिनेट में सबसे ताकतवर और कद्दावर मंत्री बना दिए। दूसरे नंबर पर शपथ लेने वाले चंपई सोरेन सबको चौंका दिए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चंपई सोरेन को भी हेमंत मंत्री बनाएंगे, क्योंकि हेमंत जब मुख्यमंत्री बने तो अब कयास ये लगाया जा रहा था कि चंपई सोरेन को पार्टी के अंदर कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह फैसला किया कि हेमंत कैबिनेट में एक बार फिर से चंपई सोरेन काम करेंगे। यह पहली दफे नहीं हुआ कि चंपई सोरेन हेमंत के साथ काम कर रहे हैं, बल्कि इसके पहले भी हेमंत सोरेन कैबिनेट में चंपई सोरेन मंत्री हुआ करते थे। चंपई सोरेन कोई पहली दफे मंत्री नहीं है। चंपई सोरेन जो है हेमंत सोरेन परिवार से इतने उनके भरोसेमंद है, करीबी है कि आप याद कीजिए कि जब 7 दिनों के लिए ही शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने हुए थे, तब उस कैबिनेट में मंत्री रहे। कुछ महीनों के लिए जब सरकार बनी तब मंत्री रहे। हेमंत जब मुख्यमंत्री बने तब वो मंत्री रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जब जब सत्ता आई, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन परिवार के पास जब जब ताकत आई, उस ताकत में एक भरोसेमंद जो चेहरा था वो चंपई सोरेन का था। और वो तब पार्टी ने उनको इनाम दिया मुख्यमंत्री बनाकर, और आज मंत्री बनाकर उनको सम्मान देने की बातें कही जा रही है। सोचिए कि 5 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद अचानक आपका डिमोशन हो जाए और आप कुछ बोल नहीं पाए। हालांकि ये हेमंत सोरेन की चतुराई है या फिर झारखंड की सियासत की डिमांड कि हेमंत सोरेन ने विधानसभा में चंपई सोरेन को लेकर जो बातें कही, उसे सुनकर बीजेपी की मंशा जो थी वो चकनाचूर हो गई।
हेमंत ने कहा कि मेरे गैर मौजूदगी में चंपई सोरेन ने जिस तरीके से झारखंड के अंदर सरकार को बचा के रखा, पार्टी को बचा के रखा, शायद कोई और होता तो टूट जाता। हमने जो भरोसा दिखाया था, चंपई सोरेन उस भरोसे पर एक गार्जियन के मुताबिक सबसे वफादार उतरे। और यही वजह है कि आज भी चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन परिवार के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े विश्वास पात्र और भरोसेमंद है। तभी तो हेमंत ने कैबिनेट में अपने बाद दूसरे नंबर पर मंत्री पद की शपथ दिलाई। महत्वपूर्ण विभाग और जिम्मेवारियां भी सौंपी गई है। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए हेमंत ने यह फैसला लिया है। देखना है कि यह फैसला हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेहत पर कितना असर डालती है। इस चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें हेमंत को वापस से मुख्यमंत्री बनने वाले फैसले पर हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा पहुंचता है, या फिर पार्टी और परिवार बचाने की लड़ाई में हेमंत ने जो कुर्बानियां दी है उसका नुकसान होता है, या फिर पार्टी के अंदर खुद मुख्यमंत्री बनने का उनको सीधे तौर पे नुकसान होता है।